दोस्तों, माहौरगढ़ की सुंदरता तो आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन आज हम माहौर किले के एक ऐसे अनदेखे और बेहद शांत रास्ते पर आ पहुंचे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मुख्य मंदिर और मुख्य रास्ते से कुछ किलोमीटर पीछे स्थित ये एक अनोखा ऑफ पीट रूट है, जहां से लगभग 500 सीढ़ियों की सीधी चढ़ाई हमें सीधे किले के मुख्य शिखर की ओर ले जाती है। जैसे ही हम इस प्रवेश द्वार से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, चारों ओर फैली हरी भरी पहाड़ियां और घनघोर जंगल का एक अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पर्यटकों की भीड़ बिल्कुल ना के बराबर है, जिससे इस पूरे सफर में एक अलग ही शांति महसूस होती है। इन सफ़ेद पत्थर की पुरानी सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ इस प्राचीन किले की ऐतिहासिक दीवारें और अवशेष देखने को मिलते हैं। जमीन पर जमी ये हरी काई और हवा की ताजगी चढ़ाई की थकान को थोड़ा कम कर देती है। वैसे 500 सीढ़ियों का ये चढ़ाई का सफ़र कहने को तो आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं चढ़ाई थोड़ी कड़ी और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। आगे चलकर ये रास्ता जंगल के बीचों बीच बने इस लोहे के शेड वाले ट्रैक से होकर गुजरता है, जो चारों तरफ से घने पेड़ों से घिरा हुआ है। इस शांत और ठंडे रास्ते पर चलने का अपना एक अलग ही मज़ा है। जैसे जैसे हम इस शेड वाले रास्ते पर और आगे बढ़ते हैं, जंगल का सन्नाटा और गहरा होता जाता है। आसपास लगे ये सूचना बोर्ड और पेड़ पौधों की हरियाली इस लंबे ट्रैक को और भी खूबसूरत बना देती है। लेकिन दोस्तों, ये चढ़ाई यही खत्म नहीं होती। आगे का रास्ता और भी घना, रहस्यमय और रोमांचक होने वाला है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। जैसे ही हम इस शेड वाले रास्ते को पार करते हैं, हवा का रुख और आसपास का नज़ारा पूरी तरह से बदल जाता है। अब लोहे का शेड पीछे छूट चुका है और हम खुले आसमान के नीचे पत्थरों से बने इस प्राकृतिक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। बाईं तरफ फैला ये घनघोर जंगल और दरी का सुंदर दृश्य हर कदम पर थकान को भूलने पर मजबूर कर देता है। थोड़े ही आगे चलने पर हमें एक कमान और बोर्ड दिखाई देगा, श्री दत्तात्रेय प्रभु संस्थान गिरी शिखर। अब हम गढ़ के मुख्य शिखर की तरफ और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ से सीढ़ियों का ढलान और भी तेज और तीव्र हो जाता है। रास्ते में हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु, छोटे बच्चे और यात्री भी इस कठिन ट्रैक को हंसते खेलते पार करते हुए दिखाई देते हैं। अब आसपास इंसानों का बनाया हुआ शेड पूरी तरह गायब हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना जंगल, बड़े बड़े पेड़, पुरानी सीढ़ियां और प्रकृति की शांति है। इन घने पेड़ों की छांव में रास्ता इतना संकरा और प्राकृतिक हो गया है कि लगता है मानो हम किसी प्राचीन गुप्त रास्ते पर चल रहे हो। हर कदम पर सांसें फूल रही है, लेकिन मन में सिर्फ एक ही जुनून है, उस शिखर तक पहुंचना जहां से पूरे माहौरगढ़ का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखने वाला है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, जंगल का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा है। पैरों में थकान है, लेकिन आगे मिलने वाले उस विहंगम दृश्य का रोमांच हमें रुकने नहीं देगा। आपको क्या लगता है, क्या हम इस लंबे और घने जंगल के रास्ते को पार करके उस ऐतिहासिक शिखर तक पहुंच पाएंगे? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे जैसे हम इस प्राकृतिक और प्राचीन रास्ते पर और ऊपर बढ़ते हैं, हमारे सामने पत्थरों की ये सीढ़ियाँ और भी ज़्यादा खड़ी, संकरी और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घने पेड़, फैली हुई झाड़ियाँ और जंगलों की शुद्ध ताज़ा हवा महसूस हो रही है। इस शांत वातावरण में आगे बढ़ते हुए हमें कुछ स्थानीय युवा और ट्रैकर्स भी सामने से नीचे उतरते हुए दिखाई देते हैं, जो इस कठिन रास्ते के रोमांच को और बढ़ा देते हैं। अब पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बिखरे हुए सूखे पत्ते, पुरानी चट्टानें और काई लगी दीवारें साफ नजर आ रही है। यहाँ की हर एक सीढ़ी चढ़ना आसान नहीं है। हर मोड़ पर सांसें तेजी से फूल रही है और चढ़ाई का असर साफ समझ में आ रहा है। लेकिन आसपास का ये खूबसूरत, अछूता और बेहद शांत माहौल, हवा की सरसराहट और परिंदों के आवाज़ें हमें बिना एक पल रुके लगातार आगे बढ़ने का हौसला दे रही है। घने जंगलों के इस पथरीले रास्ते को पार करते हुए अचानक झाड़ियों के पीछे से हमें गढ़ का ऐतिहासिक भाग नजर आने लगता है। पत्थरों से बनी ये प्राचीन मेहराबदार कमान, विशाल पिलर और पुराने किले की ये ऐतिहासिक संरचनाएं इस बात का सबूत है कि हम गढ़ के मुख्य और ऐतिहासिक हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। इन पुरानी और भव्य पत्थरों की दीवारों के बीच से गुजरते हुए एक अलग ही ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अनुभूति होती है। गढ़ के इस हिस्से में पहुंचने के बाद अब मुख्य शिखर का रास्ता और भी नज़दीक आ चुका है। इस पूरे ट्रैक का सबसे यादगार और भव्य क्लाइमेक्स देखने के लिए बने रहिए। घने जंगलों के बीच से बने इस संकरे और प्राचीन रास्ते पर
जैसे जैसे हम कदम आगे बढ़ाते हैं, चारों तरफ फैली हरियाली और पेड़ों की छाव इस सफर को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देती है। और आखिरकार झाड़ियों को पार करते ही हमारे सामने आती है इस किले की ऐतिहासिक और विशाल प्राचीन इमारत। पत्थरों से तराशे गए ये भारी भरकम खाम्ब, मेहरबदार दरवेशे और सदियों पुरानी ये संरचनाएं देखकर लगता है उस टाइम के लोगों ने इतनी ऊंचाई पर बिना किसी टेक्नोलॉजी के ये किला बनाया कैसे होगा। इस ऐतिहासिक वास्तुकला के अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का एहसास होता है और सामने दिखता है पत्थरों के फ्रेम से बना वो झरोखा, जहां से नीचे पूरी घाटी और दूर दूर तक फैली हुई हरियाली का एक अद्भुत नज़ारा साफ दिखाई देता है। किले के इन प्राचीन खंभों और पुरानी दीवारों के बीच से गुजरते हुए ऐसा लगता है मानो हर एक पत्थर अपने अंदर सदियों पुराना इतिहास समेटे बैठा है। किले के इस मुख्य भाग को पूरी तरह से देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं इस पूरे ट्रैक के सबसे आखिरी और सबसे ऊंचे पड़ाव की तरफ। पत्थरों के इस पथरीले रास्ते से ऊपर चढ़ते हुए हवा की तेजी और भी बढ़ती जाती है और आखिरकार लगातार चढ़ाई के बाद जब हम एकदम शीर्ष पर पहुंचते हैं तो यहाँ से मिलने वाला पूरे क्षेत्र का 360 डिग्री विहंगम दृश्य सच में दोस्तों काफी अद्भुत दिखता है। चारों तरफ फैले बादलों का नज़ारा, हरी भरी पहाड़ियाँ और ये ऐतिहासिक किला, सचमुच ये ट्रैक एक यादगार और दिल छूने वाला अनुभव रहा। अगर आपको ये पूरा ट्रैक और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले किसी और नए रोमांचक सफ़र में।